ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा? रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम टेक्स्ट। ओके, ऐसा हमें चाहिए क्यों है? बस हम नाम लिखते हैं, PIQS, 3 स्पेस दे दी मैंने, BTC। अब 3 स्पेसिस आई हैं, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में तो एक स्पेस होनी चाहिए, सिंगल स्पेस होनी चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे जाके, लेट मी इनेबल दिस शीट। ओके, जब हम इसमें जाएंगे तो हमें यहाँ से फार्मूला बार से स्पेसिस को डिलीट करना होगा। देखिए, मैंने इसमें एक एक्सटर्नल लिंक था, उसको मैंने एक्टिवेट किया, और मैंने कहा लिंक इज फ्रॉम ट्रस्टवर्दी सोर्स, लेकिन वो फिर भी उसको एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो लेट्स वेट फॉर इट। ओके, अब हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रिम। तो अगेन ट्रिम। अब जब ट्रिम किया तो ट्रिम के पास नीचे देखें ऑप्शन आ गई आपके पास 3, लेकिन हमें ये फर्स्ट ऑप्शन ही चाहिए ट्रिम की। डबल क्लिक करें तो इसके सिंटैक्स में इट इज ओनली आस्किंग फॉर टेक्स्ट, दिस इज माई टेक्स्ट। अब देखें, आप अगर देखें इन दोनों के अंदर जो स्पेसिस हैं वो डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक स्पेस हो गई है, तो ये आपको कब आएगा? जब आपके पास लॉन्ग सेंटेंसेस हैं एक्सेल के अंदर, और कहीं पे 2 स्पेसिस हैं, कहीं पे 3 स्पेसिस हैं। आप उन स्पेसिस को सिंगल स्पेस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ट्रिम की कमांड यूज होगी। बहुत एक्सटेंसिवली यूज नहीं होती, लेकिन फिर भी बेटर टू नो। उसके बाद है लेंथ। तो ये बेसिकली लेंथ का शॉर्टकट है। हम इसको करते हैं, ये जो हमारा अब्दुल कदूस नाम लिखा था यहाँ पे हम लिखते हैं =LEN। ओके, ये करेगा क्या? आप यहाँ से FX को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा इज अ टेक्स्ट होल लेंथ। कितनी लेंथ है उसकी, ये आपको बता देगा। इसमें 18 करेक्टर है, ठीक है। और आप अगर इसको काउंट करेंगे तो 18 ही है। लेकिन हम एक काम करते हैं, इस फार्मूला को नीचे ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे कुछ सिंपल सा नाम लिखते हैं जिसको हम काउंट भी कर सकें। लेट्स से हमारे आज के जो होस्ट भी हैं सद्दाम, हम सद्दाम लिख लेते हैं। सद्दाम, तो देखें सद्दाम आप काउंट करें 5 करेक्टर, यहाँ पे 5 आ गए, ठीक है। अगर हम असद लिखेंगे, असद साहब भी हमारे आज असिस्ट कर रहे हैं, तो असद, ये 4 करेक्टर। ये आपको कहाँ काउंट होगा? अगर आपको याद हो तो हमने जब शेयर पॉइंट के सेशन किए थे तो मैंने वहां पे एक चीज कही थी कि आपका कोई भी पाथ लेंथ जो है वो आपकी 255 से करेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं जो हमारे पास है इसकी कितनी लेंथ है। फाइल, इन्फो, इसको हम करते हैं कॉपी पाथ और कॉपी लोकल पाथ। मैं पहले कॉपी लोकल पाथ करूंगा तो मेरा लोकल पाथ आएगा, उसकी लिमिट 255 है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और ये बहुत प्रॉब्लम आती है अक्सर ऑफिस में, क्योंकि हम जब फोल्डर बनाते हैं बड़े बड़े नाम रखते हैं फोल्डर्स के, और बाद में वो सिंक नहीं होते और हमें फाइल करप्ट भी हो जाए तो हम रिकवर नहीं कर सकते। तो कॉपी पाथ, ये कॉपी पाथ हमारा शेयर पॉइंट का पाथ आएगा। दूसरे साइड में मैं ये पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास आ गया पाथ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कमांड लगाता हूँ LEN। तो मैं काउंट तो नहीं कर सकता ये 255 है कि नहीं है, तो मैं लेन की कमांड यूज करूंगा, और ये मेरे पास 162 करेक्टर है। इसी को मैं ड्रैग करता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 152 करेक्टर जो वेब पाथ है। तो मीन्स विद इन रेंज, तो नो इशू। तो आप देखें कि अगर आपके पास लेंथ की फंक्शन नहीं होता तो आप इसके करेक्टर को काउंट नहीं कर सकते थे। तो ये एक अच्छा फंक्शन है। उसके बाद आपके पास है ओके 4 फंक्शन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और ट्रिकी है बहुत ज़्यादा। आपको जब ये शीट में आपको दिखाता हूँ इसमें होंगे कुछ फार्मूलाज में हमने ऐसे 4 का फंक्शन यूज़ किया था जो कि अपेरेंटली आपको बाद का इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो 4 बेसिकली करेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास एक शीट है, ये शीट आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। उस शीट को आप एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पे शीट का नाम होना चाहिए 4, ये है, ठीक है। ये इसको आप 4 पढ़ लें, या करेक्टर का शॉर्ट वर्ड है, इसको कुछ भी पढ़ लें, डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ 56, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये करेक्टर मेरे पास जो है, अगर मैं इस नंबर का देखूँ इक्वलेंट तो मेरे पास क्या आएगा, वो 8 आ रहा है। आप देखें यहाँ पे 56 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 8 आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपके कुछ वैल्यूज हैं, उनके अगेंस्ट कुछ सिंबल है। अब देखिए ये टोटल हमारे 255 करेक्टर होंगे जिसको कंप्यूटर डिफाइन करता है। आप इस टेबल में देख सकेंगे। तो आप देखें यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 72, तो 72 मीन H। कैसे H? मैं लिखता हूँ 72, और यहाँ पे हम लिखते हैं 4 फंक्शन ऑफ 72।
ये मेरे पास एच आ गया, मैं इसको लिखता हूँ 79, तो ये ओ आ गया। मैं इसको लिखता हूँ 122, तो जेड आया लेकिन स्मॉल लेटर में। ये हमें यूज कहाँ होंगे, ये अभी मैं आपको कुछ फार्मूलाज नेस्टेड लगा के दिखाऊंगा, वहां पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। तो लेकिन ये चार के पूरे फंक्शन आप क्या करें, सिंपल 1 से लेके 255 तक काउंटिंग एक सेल में लिखें, और सेकंड सेल में चार का फंक्शन यूज करें, उसको ड्रैग करें और देखें कौन से सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं स्क्वेयर और क्यूब। ये देखें स्क्वेयर 178 स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर आ रहा है, तो 178 इज रिप्रेजेंटिंग स्क्वेयर सिंबल, 179 इज रिप्रेजेंटिंग क्यूब सिंबल। और इसी शीट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। और ये एक्स वाई कहाँ से आ रहा है, ये टाइप नहीं हुआ हुआ, ये एक्स वाई यहाँ पे मैंने एक्स यहाँ टाइप किया, ओके। अब यहाँ पे मैं स्क्वेयर है, यहाँ पे मैं एक्स की जगह लिखता हूँ ए, वो ए स्क्वेयर आ गया, ठीक है। हम इसको एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बजाय इसको टेक्स्ट लिखने के, मैं लिंक कर देता हूँ इस वैल्यू से, और उसके बाद में वैल्यू लिंक कर देता हूँ इस वैल्यू से, सॉरी पी वैल्यू से, ठीक है, सॉरी ए स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब, ओके। तो वाई की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा कॉन्कैट का फंक्शन है, तो हमें एक कॉमास और लगा के एक फील्ड और चाहिए, इस फील्ड के अंदर हम सेकंड फील्ड ले आते हैं ये वाला बी, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये हमारी चीज़ है जो गवर्न कर रही है उस फंक्शन को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वाई, ये देखिए। अच्छा, इसका जो ए था वो हमने, सॉरी ये में चेंज नहीं हुआ था, तो इसको भी हम इससे लिंक कर देते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे हम एक्स और वाई लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब खुद टाइप हो रहा है, और अगर आपको ए भी चाहिए आप ए लिखें, सॉरी यहाँ पे हम ए लिखेंगे, क्योंकि ये को पायलट को डिटेक्ट कर रहा है, ए चाहिए मुझे, तो देखें यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब स्क्वेयर प्लस क्यूब, ये आप अगर आप फार्मूलाज के अंदर लिखना चाहेंगे तो ये इतना सिंपल नहीं है, ये आपको फिर चार फंक्शन के थ्रू ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप टाइप करेंगे, जब टाइप करेंगे तो कल को ए वाई के बजाय कुछ वैल्यू और होगी, एम एन होगी, तो फिर वो आपका पिक नहीं कर सकेगा एम एम। लेकिन फार्मूला के केस में देखें, एम स्क्वेयर प्लस एन क्यूब यहाँ पे चेंज हो रहा है, और यहाँ पे एम प्लस माइनस एन भी आ रहा है। और एम प्लस माइनस एन क्या चीज़ है, प्लस माइनस का सिंबल कैसे आ रहा है, देखें 4 177 से आ रहा है, ठीक है। हमने एक डैशबोर्ड डेवलप किया हुआ है आप लोगों के लिए, वो जब शेयर करेंगे तो उसमें हमने चार का फंक्शन यूज किया, लेकिन उसमें 410 यूज किया है। व्हाट इज 410, अगर आप 410 के आगे देखें तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, लेकिन ये आपको डिस्प्ले में नथिंग आ रहा है, बेसिकली इट्स अ न्यू लाइन, इट विल क्रिएट अ न्यू लाइन फॉर यू। तो ये आपको जब वो शीट देंगे उसमें प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, होपफुली उसमें ज्यादा क्लियर होगा। तो जस्ट आपको बताना था कि ये फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद है रैप, रैप इज जस्ट रिपीटेड, यू कैन से। तो यहाँ पे मैं एक चीज डालता हूँ ए, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैप, ओके। रैप में लिखा तो तीन फंक्शन है, रिप्लेस रैप, तो हमें ये वाला चाहिए क्योंकि हम रिपीट करना चाह रहे हैं, ओके। इसमें वो कह रहा है टेक्स्ट बताएं किस टेक्स्ट को आपने रिपीट करना है, ओके। मैं एफएक्स को क्लिक करता हूँ, पहले मेरे पास विंडो आ जाएगी, बेहतर है। मुझे लेट्स से जो भी इस सेल के अंदर लिखा होगा मुझे उसको रिपीट करवाना है, हाउ मैनी टाइम, 5 टाइम, ये देखें 5 टाइम लिखा गया, मुझे इसको रिपीट कराना है 155 टाइम, 155 टाइम आ गया, ओके। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसको 256 लिखते हैं इसको जरा, या 260 लिखते हैं, ये आ गया। लेकिन इसी में ए की जगह अगर मैं लाइन डाल देता हूँ वर्टिकल लाइन, ये देखिए ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह ये रिपीट का फंक्शन है। अब ये भी कहाँ यूज होगा, जब आप डैशबोर्ड बनाएंगे वहां पे हमें समझ आएंगी चीजें, अभी हम जस्ट फंक्शन को टच कर रहे हैं कि ये फंक्शन हमारे बेसिस होंगे उन डैशबोर्ड के विच वी आर गोइंग टू डेवलप इन लेटर सेशंस। तो इसमें अभी हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का एरिया हमने कवर कर लिया, तो आपको ये शीट मिल जाएगी, आप इसको फर्दर प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप क्वेश्चन ग्रुप में कर सकते हैं। अच्छा, मैथ, लास्ट टाइम जो हमने मैथ के फंक्शन देखे थे वो थे सम, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एब्सोल्यूट, बिल्कुल बेसिक थे। तो आज उसका एक स्टेप नेक्स्ट है सीलिंग फ्लोर। वैसे सीलिंग फ्लोर हम लास्ट टाइम कवर कर चुके थे जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन किया था, और फिर भी हम एक इसको एक दफा अभी आपके सामने दोबारा कर लेंगे, और सम इफ और सम इफ्स, इस पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा अभी। तो लेट्स स्टार्ट विद सीलिंग और फ्लोर। बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक शीट भी है, आप जब आपको जब ये शीट मिल जाएगी ग्रुप में आज शेयर हो जाएगी तो आप देखिएगा,
इसमें राउंडिंग का एक शीट होनी चाहिए। राउंडिंग, राउंडिंग लैम्ब्डा, ओके लेट मी फाइंड आप लोगों के लिए यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेट, ओके। चलिए अगर अभी नजर नहीं भी आ रही तो कोई नहीं मसला, हम अभी खुद बना लेते हैं। ये सॉरी, ये राउंडिंग की शीट है, ठीक है, ये राउंडिंग की शीट है, ओके। इसमें आप देखें ये हमारे पास नंबर है, मैं इस नंबर को एक नई शीट में ले लेता हूँ, बिल्कुल टोटली यहाँ पे, ओके। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये नंबर है मेरे पास। इसको हम डिफरेंट राउंड के फंक्शन देखते हैं कि हमारे पास राउंड के ऑप्शन क्या है, लेकिन अभी हमारा फोकस सीलिंग है। हम सीलिंग पे जाते हैं पहले। तो सीलिंग, अगेन आप एफ एक्स में जाके सीलिंग लिखें और देखें कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सीलिंग यू हैव। आपके पास दो सीलिंग है, एक सीलिंग है, एक सीलिंग मैथ है। What is the difference between these two? Ceiling, round a number up to the nearest multiple significance. और ceiling math क्या कर रहा है? Round a number up to the nearest integer or to nearest multiple of significance. तो ये हमारे पास ज्यादा फ्लेक्सिबल है सीलिंग मैथ। अगर हम ये यूज करेंगे तो हम इंटीजर पे भी राउंड कर सकेंगे और होल नंबर में भी राउंड होगा और इंटीजर पे भी राउंड होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फंक्शन लगाते हैं राउंड का। राउंड, राउंड हाउ मेनी डिजिट, 2। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम लगाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में, नीचे सेल में लगा देते हैं राउंड, इसी सेल को करते हैं, लेकिन हाउ मेनी, सॉरी राउंड नहीं करेंगे, अब राउंड अप करेंगे, राउंड अप। राउंड अप भी हमारे पास है, लास्ट में हमने रिवाइज किया था राउंड अप, ओके। राउंड हो सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट मुझे देने पड़ेंगे, लेट्स से 2, ओके। उसके बाद राउंड अप है तो राउंड डाउन भी होना चाहिए, लेट्स ट्राई, लेट्स राउंड डाउन। राउंड डाउन में जब हम करेंगे अगेन 2 करेक्टर, ओके। उसके बाद राउंड के हम फंक्शन ट्राई करें तो हमारे पास आएगा सीलिंग। सीलिंग, हम सीलिंग फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा आपने ये देखा जब मैंने सीलिंग लिखा वहां पे वार्निंग साइन आ रहा है। वार्निंग साइन मीन्स के अब ये वार्निंग साइन आ रहा, कुछ हो सकता है आफ्टर सम टाइम ये फंक्शन आपका डिसेबल हो जाए। जैसे पहले फंक्शन होता था कॉनकैटिनेट और अभी वो कॉनकैट है, कॉनकैटिनेट नहीं चलता, ठीक है। तो लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जब चेंज कर रहा है तो उस ट्रांजिशन स्टेज में से दोनों फंक्शन रखे हैं। तो सीलिंग मैथ इज अपडेटेड वर्जन ऑफ सीलिंग, तो हम सीलिंग मैथ यूज कर लेते हैं, ठीक है। सीलिंग मैथ, इसमें ये पूछ रहा है जी आप बताएं, सॉरी पहले मेरे ख्याल हम सीलिंग करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं सीलिंग मैथ भी ऐड कर लेंगे ताकि इसका भी पता चल जाए। सीलिंग, ओके। सीलिंग में जस्ट हमसे पूछा नंबर और सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, ओके। इसमें ये होल नंबर करेगा सिर्फ। तो मैं अगर इसे कहूंगा 2 तो ये डेसिमल नहीं मुझे देगा 16, इसने 2 के मल्टीपल मुझे दे दिए हैं, ठीक है। अगर मैंने सीलिंग लिखा है तो अपोजिट इसका फ्लोर होता है, फ्लोर। अगेन मैं फ्लोर मैथ यूज नहीं करा, सिंपल फ्लोर यूज करूंगा पहले, और उसमें भी 2 करेक्टर यूज करता हूँ मैं, 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो ये डाउन करेगा लेकिन मल्टीपल 2 का होगा, ये आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं सीलिंग मैथ। सीलिंग मैथ में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखें वो आपसे एक चीज एक्स्ट्रा पूछ रहा है, ओके। सीलिंग नंबर, अगेन वही चीज है, सिग्निफिकेंट हम 2 ही लिखेंगे जैसे हमने सीलिंग में लिखा था। तो आंसर आपका देखें 16 आया, जो पहले आंसर आया था, एग्जैक्टली सेम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है मोड, कि मोड क्या है। when given a non-zero this function will round away from zero। तो ये इसके अंदर एक ऑप्शन इसने एक्स्ट्रा दे दिया हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं तो सीलिंग और फ्लोर को जानता हूँ, सीलिंग मैथ नहीं जानता, नया फंक्शन आया है। इसी तरह आप अगर देखेंगे, आप सोच रहे हैं कि आपने कॉनकैटिनेट को यूज किया हुआ, कॉनकैट यूज नहीं किया हुआ, नो नीड टू वरी। जैसे मैंने आपको बताया था हेल्प ऑन दिस फंक्शन, आप यहाँ पे जाएं। सीलिंग फ्लोर अक्सर लोगों को आते होंगे, और अभी तक जो हम आपके साथ शीट शेयर करने वाले हैं डैशबोर्ड लेटेस्ट सेशन में, उसमें हमने सीलिंग और फ्लोर फंक्शन ही यूज किए हैं, सीलिंग मैथ या फ्लोर मैथ यूज नहीं किया है। लेकिन आप अगर यूज करना चाहें तो देखें, इसमें उसने आपको ऑप्शन दे दिया। वो क्या कर रहा है सीलिंग मैथ में, अगेन 24.3, और उसने यहाँ पे 5 सिंपल लिखा, जैसे मैंने 5 लिखा, जैसे मैंने 2 लिखा, सॉरी। तो उसने सिंपल राउंड किया जैसे आपका सीलिंग का फंक्शन था, यहाँ पे भी सीलिंग का फंक्शन है सिंपल। और यहां पे उसने एक आपको मोड दे दिया -1। तो वो -1 क्या करेगा, तो यहां पे वो हमें बता रहा है नंबर डिवाइडेड, ये था वैल्यू थी 5.5 माइनस में, और 2 पे जब हम राउंड करेंगे तो व्हाट इट शुड बी, आइदर 6 और 4। अब क्या आएगा, तो ये वो वहां पे हमें गाइड करेगा कि हम क्या करेंगे उसे।
ओके, हम यहाँ पे से कहते हैं -1, लेकिन यहाँ पे तो माइनस नंबर ही नहीं है, हम इसको पहले एज इट इज छोड़ते हैं, वैल्यूज हम कॉपी कर लेते हैं, इस वैल्यूज को नेगेटिव। जब आप माइनस करेंगे तो आप ये देखें, मुझे ये वाला फंक्शन इसके सामने लाना चाहिए, और ये ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज थी -15, तो इसका जो ग्रेटर नंबर है वो दैट इज नॉट अ 16, वो 14 होगा, 14 दे दिया है। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए जो एब्सोल्यूट नंबर ग्रेटर हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा मोड। तो हाउ मेनी मोड वी हैव मोड 0, 1 एंड -1। ओके, अगर हम +1 लिखेंगे तो वो 16 दे रहा है। ओके, 0 में जाएंगे तो क्या करेगा, 40। 0 लिखेंगे तो वो आपकी एक्चुअल वैल्यू देगा, रियल वैल्यू। -1 लिखेंगे या 1 लिखेंगे तो वो आपको एब्सोल्यूट नंबर देखेगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं फ्लोर में जाऊंगा तो मेरे पास यही वाला फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और सीलिंग की जगह मैं लिख देता हूँ फ्लोर, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे मैंने सीलिंग का फंक्शन लगाया, यहाँ पे मैंने फ्लोर का सीलिंग फंक्शन लगाया, लेकिन देखिए रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैंने ये इंटेंशनली आपके सामने इसलिए लिखा था ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे हम लोग सीलिंग और सीलिंग मैथ में फंक्शन डिफरेंस क्या है, कि अगर आप सीलिंग का फंक्शन यूज करेंगे तो यू विल गेट नंबर विच इज रियली ग्रेटर नंबर, लेकिन आपको इसको राउंड करना है 2 के मल्टीपल में, लेकिन आपको नंबर एब्सोल्यूट ग्रेटर चाहिए, तो उसके लिए आप सीलिंग मैथ यूज करेंगे। इसका एक और भी तरीका है, जब सीलिंग मैथ नहीं था तो लोग क्या करते थे, पहले वो एब्सोल्यूट का फंक्शन लिखते थे, ABS, और उसके बाद यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन सीलिंग यूज कर लेते थे। सीलिंग कॉमन, ये तो देखिए आंसर वो। और उसके बाद लेकिन हमें माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखेंगे हमें कितने फंक्शन यूज करने पड़े सेम आंसर लेने के लिए, एब्सोल्यूट और सीलिंग। दो फंक्शन यूज करके जो हम रिजल्ट ले रहे थे पहले, वो अभी हमें सीलिंग मैथ ने दे दिया है। इट माइट बी कि आप लोगों का जो वर्जन है उसके अंदर सीलिंग मैथ या फ्लोर मैथ के फंक्शन ना हो, तो डोंट वरी, आप सीलिंग और फ्लोर से भी ये पर्पस ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे थे राउंडिंग के फंक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सम इफ और सम इफ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपकी, स्पेशली जो QSs हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, सम इफ और सम इफ्स को। इसमें डिफरेंस क्या है, और उसके अलावा काउंट इफ और काउंट इफ्स को। जब काउंट इफ और इफ्स आप देख लेंगे तो एवरेज इफ भी उसी पैटर्न पे है। तो लेट्स स्टार्ट विद सम इफ। सम इफ, ओके, ये हमारी नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे सम इफ यूज किया, ओके। काउंट इफ हम लास्ट टाइम यूज कर चुके थे, और अभी हम सम इफ यूज करते हैं। और सम इफ के लिए हम क्राइटेरिया ये लगाते हैं, मैं इस रेंज को अलग से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ सम इफ, ओके। सम इफ फॉर्मूला आपके लिए मैं खोल लेता हूँ, फंक्शन आर्गुमेंट। सबसे पहले कह रहा है रेंज बताएं किसका सम लेना है आपको, हमें इस रेंज का सम लेना है, ओके। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए हमें कुछ बताना पड़ेगा, ओके। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रेंज और बना लेते हैं, डे, नाइट, नाइट। हम कुछ नंबर ऑफ पर्सन काउंट करें जो साइट पे काम कर रहे हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में। ओके, ये सारे हम डे कर लेते हैं, कंट्रोल, ओके। मैं इसको थोड़ा सा एक कॉलम एक्स्ट्रा करूँ, ओके। हम यहाँ पे सम चाह रहे हैं टोटल डे का और नाइट का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम टोटल डे, टोटल डे, टोटल नाइट। ओके, कैसे करेंगे टोटल डे में, सिंपल, सम इफ, ओके। सम इफ में मैं आपके लिए फंक्शन आर्गुमेंट खोल लेता हूँ आसानी के लिए। तो किस रेंज, रेंज हमारी ये पूरी होगी, ठीक है।
और जो हमारा क्राइटेरिया होगा वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग सम इफ फंक्शन, इफ यू आर यूजिंग सम इफ्स तो वो मोर फ्लेक्सिबल है। अगेन वो हो सकता है आपके पास कोई ओल्डर वर्जन हो वहां मौजूद ना हो, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने वैसे हर फंक्शन में उसको एम्बेड कर दिया हुआ है। ओके, तो सम इफ के लिए आपको रेंज सेलेक्ट करनी है और पहले कॉलम में आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया आपका पहला कॉलम में से सिलेक्ट होना चाहिए। क्राइटेरिया इज डे, आई वांट टू सर्च डे। सम किस रेंज का सम होना चाहिए, इसका। ओके, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है। रीजन इज क्योंकि मैंने जब क्राइटेरिया लिखा तो क्राइटेरिया मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था टेक्स्ट को स्पीच मार्क्स में लिखना है, अदरवाइज वो टेक्स्ट कंसिडर नहीं करता। ठीक है, ये टेक्स्ट में मैंने लिखा तो देखें उसने मुझे आंसर दे दिया था। ठीक है, ठीक है, तो ये लास्ट टाइम हमने किया था कि जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको स्पीच मार्क्स यूज करने होंगे। ये मेरा आंसर 30 आ गया। ओके, फिर मैं इसी को मैं कॉपी करता हूँ फॉर्मूला को और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ड्रैग क्यों नहीं कर दिया। ड्रैग भी तो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जब मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे जो मेरी रेंज थी वो U3 to U11 थी, T3 to U11 थी, सॉरी टी या U11 तक रेंज थी। जब मैं इसको ड्रैग किया तो नीचे देखें वो 3 से 4 और 11 से 12 हो गया, ड्रैग होगी रेंज। तो मैं रेंज को ड्रैग करना नहीं चाह रहा था, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है, हम फ्रीज करते हैं। और फ्रीज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है $साइन। तो ये शीट है उसकी $साइन की, आप इसको स्टडी कीजिएगा। तो इस पे हम किसी वक्त अगर टाइम हुआ तो हम इसके ऊपर सेशन भी रख लेंगे अगर आप लोगों की डिमांड हुई, अदरवाइज आप इसको स्टडी कीजिएगा और क्वेश्चन आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओके, अभी हम किस शीट पे थे, इफ ओके यहाँ पे थे। ठीक है, तो आपने देखा मैंने डे इसी फार्मूला को फार्मूला बार से जब कॉपी किया तो मेरी जो रेंज है वो चेंज नहीं हुई। सिर्फ मैंने करना क्या है, मैंने इस फार्मूला के अंदर आइदर आई विल गो फ्रॉम फंक्शन आर्गूमेंट या डायरेक्टली मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा नाइट। नाइट का सम 12 है। अभी हम चेक करते हैं, नाइट वाली हमारी वैल्यूज ये हैं। ओके, और इन वैल्यूज को अगर आप सम करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, और बाकी आपका ये आ गया। तो ये आपको अंदाजा हो गया इससे कि सम इफ कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन सम इफ हमारे पास फ्लेक्सिबल नहीं है, इससे मोर फ्लेक्सिबल फंक्शन है हमारा सम इफ्स। इसके आगे कॉलम पे, वी कॉलम पे हम सम इफ्स लगाते हैं, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर यही वैल्यू रेंज मेरी यहाँ पे ओके, हम यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं एफ एम एम एफ एफ फीमेल रिप्रेजेंटिंग फीमेल और मेल एम रिप्रेजेंटिंग मेल। तो हम देखना चाह रहे हैं कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं किसी पर्टिकुलर डे में, तो हम उसका डाटा एक बना रहे हैं। सब फीमेल्स थी और यहाँ पे सब हमारे पास मेल थे। ओके, अब अगर आपको मैं कहूँगा कि आप इस डाटा को चेक करें और मुझे सम इफ का फंक्शन लगा के दिखाएं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। उसका रीज़न ये है कि आपने जो एफ या एम ढूंढना है वो आपका कॉलम बाद में आ रहा है और ये रेंज जो है जिसका आपने सम लेना वो पहले आ रही है। तो इसका सिंपल आंसर तो यह है कि आप इसकी रेंज ठीक कर लें, इज़ ओके। लेकिन बाज़ दफ़ा डाटा आपका नहीं होता, आप उसको रेंज को चेंज नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट में रिस्ट्रिक्शन होती है, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे। पहले तो मैं ये डे और नाइट का फंक्शन ही यूज़ करता हूँ और सम इफ्स लगा के दिखाता हूँ आपको, इक्वल टू इफ्स सम इफ्स। जब मैं इसका फंक्शन आर्गूमेंट खोलूंगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो चीजें नजर आ रही हैं, दो फील्ड, जबकि सम इफ के अंदर तीन फील्ड थी। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। सम इफ में दो सॉरी, इक्वल टू सम इफ, मुझे डबल क्लिक करता हूँ ताकि फंक्शन एक्टिव हो। एफएक्स को क्लिक करेंगे तो ये देखें इसमें तीन फील्ड थी, रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज। लेकिन सम इफ्स में ऐसा नहीं है, और जब आपको सम इफ्स आ जाएगा तो सेम पैटर्न पे काउंट इफ्स है, ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, तो सम इफ पे आप फोकस कर लें। अब सम इफ का फंक्शन आर्गुमेंट खोलते हैं, टू फील्ड है, देयर आर टू फील्ड, सम रेंज, सिंपल, इस रेंज का हमने सम लेना है। क्राइटेरिया रेंज, नाउ इट्स आस्किंग ओनली क्राइटेरिया रेंज, इट्स नॉट आस्किंग कंप्लीट रेंज। तो क्राइटेरिया हमारा ओके, हम ये सिलेक्ट करते हैं पहले, हमारा ये क्राइटेरिया रेंज है। ओके, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारे पास है डे। अगेन एरर दे रहा है क्योंकि स्पीच मार्क्स हमने यूज नहीं किए हुए, तो वो उसको टेक्स्ट रीड नहीं कर पा रहा। ओके डन, देखिए उसने आंसर दे दिया। ठीक है, अभी आ गया हमारे पास 30 और फंक्शन आंसर ठीक है, क्राइटेरिया डिफरेंट लगा है, लेकिन अब आपके पास कंडीशन ये है कि वी वांट टू सम द नंबर डे एंड फीमेल्स हु आर वर्किंग इन डे शिफ्ट। क्राइटेरिया चेंज हो गया ना, तो अब हमें सम इफ्स
सम इफ से क्या होगा, मोर कंडीशन इज गिविंग यू मोर कंडीशन। तो हम दोबारा वही फंक्शन आर्गुमेंट खोलते हैं और देखें मैंने लास्ट फील्ड पे कर सका तो नई फील्ड आ गई, क्राइटेरिया रेंज, मैं नया क्राइटेरिया डिफाइन कर देता हूँ। और क्राइटेरिया टू इज फीमेल एफ। ओके सॉरी, उसमें उसने इशू क्या किया है कि जब मैंने यहाँ पे एफ लिखा था तो यहाँ पे स्पीच मार्क्स अगेन यूज नहीं किए थे, ये यूज करने हैं, ठीक है, एफ। ठीक है, देखिए पहले इसने क्या किया था, पहले जब हमने खाली एफ लिखा स्पीच मार्क्स यूज नहीं किया तो उसने कॉलम एफ को काउंट कर लिया था। ठीक है, ओके ये देखिए इसने 15 आंसर दिया। अब हम चेक करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। ओके, डे में कौन कौन से हैं जो अनशेडेड है, ये डे शिफ्ट है। और फीमेल्स में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फॉन्ट रेड कर देते हैं। ओके, तो अब इनका हम सम लेते हैं, अगर ये और ये तीन वैल्यूज आएंगी तो आंसर इज 15। देखें इसने 15 दे दिया। लेकिन आप ये चेक करें कि सम इफ के फंक्शन से आपने मल्टीपल कंडीशन दी हैं, मल्टीपल रेंजेस दी हैं, और इसकी कोई ये भी कंडीशन कंस्ट्रेंट नहीं है कि जो क्राइटेरिया कॉलम है, जहां से अपने क्राइटेरिया पिक करना है वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। जबकि सम इफ जो था उसकी ये कंडीशन थी, कंस्ट्रेंट था कि आपका पहला कॉलम वही होना चाहिए जहां से आपने क्राइटेरिया पिक करना है। तो दिस मीन सम इफ के अंदर आप मोर देन वन क्राइटेरिया पिक ही नहीं कर सकते। तो मेरी जो प्रेफरेंस होती है, मैं हमेशा सम इफ्स ही यूज करता हूँ, इवन आई हैव ओनली वन कंडीशन। तो हर एक की अपनी अपनी कंडीशन होती है, क्योंकि मैं अपने फंक्शंस को फ्लेक्सिबल रखना चाहता हूँ कि कल को कोई और कंडीशन आएगी तो मुझे फार्मूला चेंज ना करना पड़े, सिंटेक्स यही चल जाएगा। ठीक है, तो ये सम इफ्स था। इसी तरह अगर आप काउंट इफ्स करना चाहें तो काउंट इफ के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, मैं काउंट इफ, मैं इफ यूज नहीं करूंगा, काउंट इफ्स यूज करूंगा, मल्टीपल। इसमें हम नंबर काउंट करेंगे, इसमें हमें सम नहीं करेगा ये। और क्राइटेरिया रेंज इज दिस वन, and our criteria, I will put in speech marks, criteria is day, then criteria 2 is this one, column V, or range is F, F representing female employee। ओके, अब देखिए तीन काउंट कर रहा है, क्या ऐसा तीन ही है, हम अभी चेक करेंगे। तो ये हमारे फीमेल की जो, ओके, हमने यहाँ सर्च किया था डे, तो जो अनशेडेड है ये डे है, तो दो ये हो गए और एक ये वैल्यू होगी। ये वैल्यू जो है ये उस कंडीशन पे पूरा उतर रही है जो हमने कही थी। कौन सी कंडीशन थी, डे एंड फीमेल शिफ्ट, फीमेल वर्किंग इन डे शिफ्ट, तो ये आ गया। और यही चीज अगर आपने हमारा पिवट टेबल का सेशन देखा हो तो उसमें आपने देखा था हमने विदाउट यूजिंग फार्मूला वी वर एबल टू गेट ऑल दिस रिजल्ट। तो वो पिवट टेबल को आप उसको जरूर देखिएगा, इसके अंदर वो शीट्स अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए। तो लेकिन अभी हम फंक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए वी हैव टू गो थ्रू द फंक्शंस। तो ये आपने काउंट इफ्स और सम इफ्स को देख लिया। we'll quickly go through the next function is subtotal। okay, subtotal, यहाँ पे आपको अगेन सबटोटल की शीट भी मिल जाएगी, ये शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी। अच्छा, मेरी प्रेफरेंस होती है मैं सबटोटल के बजाय एग्रीगेट यूज करता हूँ। अगेन एग्रीगेट इज अ मोर फ्लेक्सिबल फंक्शन, और सबटोटल भी है। जब आप टेबल हमने बनाए थे अपने एक्सेल के फर्स्ट सेशन में तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन आ रहा था वो सबटोटल आ रहा था। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट एंड सबटोटल एंड हाउ फ्लेक्सिबल दे आर, लेट्स गो थ्रू इट। मैं यहाँ पे पहले सब टोटल का फंक्शन लगाता हूँ, सब टोटल, सब टोटल। अब सब टोटल मैंने लिखते ही देखें उसने कितनी मुझे ऑप्शन दे दी हैं, सब टोटल 1 2 3 4 5 6 अप टू 11, एंड देन अगेन इट इज स्टार्टिंग विथ 100, 101 to 111। ओके, इनमें क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों है कि सब टोटल के साथ उसने इतने ऑप्शन दिए हुए हमें। पहली चीज तो यह है कि अगर आप सब टोटल 1 यूज करेंगे तो ये एवरेज देगा आपको, और अगर आप सब टोटल 101 यूज करेंगे तो अगेन यू विल गेट एवरेज। तो इसका मतलब 1 एंड 101 दोनों आपको एवरेज देंगे, लेकिन बीच में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, वो हम अभी स्टडी करेंगे। इस तरह नंबर 2 काउंट देगा आपको, और नंबर 102 भी काउंट देगा, काउंट ऑफ नंबर्स। लास्ट टाइम हमने देखा था काउंट के कितने फंक्शन है, जिन लोगों ने वो नहीं देखा सेशन अटेंड किया, जस्ट उनकी उसके लिए रिवीजन के लिए उनके लिए दिखा देते हैं। काउंट, आप सिंपल काउंट लिखे हैं तो हाउ मेनी टाइप वी हैव, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स,
ये मेजर है फंक्शन जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो खैर अभी हम देखते हैं, इसमें सब टोटल लगाते हैं। सब टोटल बाय डिफॉल्ट आपको जो टेबल में सब टोटल लगता है वो 109 होता है, 109। ओके, उसके बाद वो कह रहा है जी रेफरेंस रेंज दें, हमने ये रेंज दे दी है, ये रेंज। आंसर इज 35। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दो रो को हाइड करता हूँ। मैंने रो को हाइड किया, और अब भी देखिए आंसर मेरा 25 हो गया आंसर। इसका मतलब है कि ये सिर्फ डिस्प्ले का बता रहा है। ओके, लेकिन मैं काम करता हूँ यहाँ पे 109 के बजाय ओनली 9 यूज करता हूँ। अब देखते हैं, अगेन वही दो रो राउंड हाइड करता हूँ मैं। सॉरी, तीन रो थी पहले भी, अभी भी तीन ही करते हैं हाइड। तो आप देखें इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, उसने आंसर हिडन रो का भी सम दिया है। तो आप देखें सब टोटल इज गिविंग यू टोटल वैल्यू, लेकिन अगर आप 9 यूज करेंगे तो वो हिडन रो को भी सम करेगा। अगर आप 109 यूज करेंगे तो वो सिर्फ जो डिस्प्ले में है उनको यूज करेगा, ठीक है। तो ये स्लाइड डिफरेंस है जो मैंने आपको कहा था, बाकी पर्पस दोनों का सेम है। ओके, अब इसी पैटर्न पे मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, कि सब टोटल 9 और 109 यहाँ पे आप देखें, तो आपको इसको एनालाइज करने के लिए कुछ रो हाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। हाइड करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आंसर आ रहा है 37, और यहाँ पे आंसर आ रहा है 35। ये रेंज को हम कॉपी करते हैं एग्जैक्टली इधर। मैंने एग्जैक्टली यहाँ कॉपी किया, अगेन सम कितना आ रहा है मेरे पास 37, यहाँ पे 35 है, ऐसा क्यों है ये हमें अब देखना होगा। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो 3 और 4 7, और उसके अलावा इसका सम है हमारे पास 28, तो ये 35 बनता है। लेकिन यहाँ पे 37 क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक रो है जो फिल्टर हुई होगी। हम उसको चेक करते हैं। मैं पूरी रेंज सेलेक्ट करता हूँ, अनहाइड, ये देखिए आंसर 37 ही था बेसिकली, ठीक है। लेकिन सब टोटल में आपके पास 35 क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने एक रो जो थी वो हाइड की हुई थी, कोई एक रो, तो ये हाइड हुई। तो देखिए सब टोटल 9 पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ, उसने हिडन को भी काउंट किया है। अच्छा, अब सब टोटल और एग्रीगेट, एग्रीगेट इज आल्सो सिमिलर। मैं इसमें लिखता हूँ एग्रीगेट, और मैंने आपको बताया कि मेरी प्रेफरेंस एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होती है क्योंकि इट्स मोर फ्लेक्सिबल। देखें इसमें भी सेम लाइक सब टोटल यू हैव एवरेज, और उसके अलावा आप देखें स्टैटिस्टिकल फंक्शन बहुत ज़्यादा है आपके, मीडियन, मॉड, लार्ज, स्मॉल, परसेंटाइल। तो इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अगर आप सिंपल डाटा से डील कर रहे हैं तो यूज सब टोटल, और अगर आपको लगता है कि आपका डाटा कल को कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यू मे हैव सम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो उसके लिए आपको फिर ये एग्रीगेट का फंक्शन यूज कर लेना चाहिए। और सब टोटल में मैं आपको एक साथ, ओके, बल्कि इसको कंटिन्यू करते हैं एग्रीगेट में। अच्छा, एग्रीगेट में क्या होगा, लेट्स से हम इस रो नंबर 8 को हाइड करते हैं। अभी कौन सी रो हाइड है? सब कुछ अनहाइड करते हैं पहले। एवरीथिंग इज अनहाइड, सो यू विल सी हियर आंसर इज 37 37 37 एग्जैक्टली सेम। मैं रो नंबर 10 को हाइड कर रहा हूँ, वैल्यू इज 8। तो यहाँ पे 29 हो गया, यहाँ पे 37, कोई नो डिफरेंस। एग्रीगेट में भी नो डिफरेंस, क्यों? क्योंकि एग्रीगेट में 9 यूज किया हुआ हमने। लेट्स से मैं उसको 109 यूज करता हूँ। सॉरी, क्या हो गया? हाँ, सॉरी, उस 109 में, सॉरी, ओके, इसको 109 को फिर यूज करते हैं हम, 109, बल्कि नीचे हम टाइप कर लेते हैं इक्वल टू एग्रीगेट, क्योंकि वो आएगा 109 लेकिन वो उसका लेवल डिफरेंस है। एग्रीगेट 109 यहाँ पे क्या है? देयर इज नो 109 इन एग्रीगेट। इन एग्रीगेट यू हैव फंक्शन नंबर 1 to 19, और ये सब के सब जो फंक्शन है ये आपके स्टैटिस्टिकल प्लस मैथमेटिकल है, और ये आपके हिडन वैल्यूज को काउंट करेंगे एग्रीगेट में, ठीक है। तो फिर हम इसको यूज क्यों करें? इसका हमें प्लस बेनिफिट, मतलब एडिड एडवांटेज क्या है इसका? तो एडिड एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं ये रो आई को सिलेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं वैल्यूज को वाइट करता हूँ। ये यहाँ पे आपको डिफरेंस फील होगा कि देखिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू
इसी रेंज के अंदर एरर डाल दिया मैंने। और जब एरर होगा तो आपका जो सब टोटल है 109 फंक्शन, उसने यहाँ पे टोटल में एरर दे दिया, वो इसको इग्नोर नहीं कर सका। लेकिन जब मैं एग्रीगेट में गया हूँ तो एग्रीगेट में यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन थी, यहाँ पे मैं लगाता हूँ इक्वल टू एग्रीगेट, आई वांट टू सम, तो सम के लिए फंक्शन मेरे पास 9 है, तो मैं इसको 9 यूज करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन में मुझे कह रहा है कि ये देखें, आपको कोई भी कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ड्रॉप डाउन में आपके पास ऑप्शन आ रही हैं। इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर नथिंग। अब यहां पे हम करते हैं इग्नोर हिडन रोज एरर वैल्यूज, ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है रेंज बताएं, हियर इज माय रेंज। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 29 आ गया। मैं एक रो हाइड करता हूँ। जब मैंने रो हाइड की तो मेरे पास आंसर यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह पे सेम आंसर आया, लेकिन बाकी जगहों पे आंसर नहीं आ रहा क्योंकि सब टोटल का फंक्शन है। और सब टोटल फंक्शन में जब आपका एरर आया तो उसने उसको इग्नोर नहीं किया बल्कि टोटल में भी एरर दे दी है, ठीक है। तो एग्रीगेट और सब टोटल फंक्शन में जो मेजर डिफरेंस है वो आपके लिए यही है कि ये आपके डेटाबेस के अंदर कहीं एरर होंगे एंड यू वांट टू इग्नोर एरर, तो आपको एग्रीगेट का फंक्शन यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन जहां पे आपको फिल्टर करके कुछ चीजें देखनी होंगी, रो हिडन करके देखनी होगी, तो उस केस में फिर आप जो है सब टोटल यूज करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे लिए वो 7 के बजाय लेट्स सी हम एक यूज करते हैं, बल्कि मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ सो दैट वी कैन फील द डिफरेंस। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन 7 के बजाय कुछ और यूज करूंगा मैं। ओके, मैं फंक्शन यूज करता हूँ इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन 0, और फिर ये रेंज। इस तरह आप रेंज चेंज करें और आंसर देखें क्या फर्क आया। देखें जब मैंने वो किया तो उसने मुझे एरर को इग्नोर नहीं किया, उसने एरर कंसिडर कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप 0 के बजाय अगर 1 यूज करें, यहाँ पे ट्राई करें आप और देखें क्या आंसर आ रहा है। उसमें भी उसने एरर इग्नोर नहीं किया। 2 2 में उसने एरर इग्नोर किया, और उसने एरर भी इग्नोर किया और उसने टोटल सम दिया रेंज का इंक्लूडिंग हिडन। यहाँ पे वो हिडन रोज को काउंट नहीं कर रहा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सम दे रहा है 29, 29 इज फॉर डिस्प्ले रो, लेकिन जब आपने 2 यूज किया तो उसने हिडन रो को भी कंसिडर किया। वाई, आप यहाँ पे 2 लिखें, ये देखें यहाँ पे इग्नोर एरर्स नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, तो यहाँ पे इसने सब टोटल को भी कंसिडर कर लिया है। तो इसलिए मैंने कहा था कि एग्रीगेट फंक्शन मोर फ्लेक्सिबल है। तो अगर आप एग्रीगेट फंक्शन को यूज करें तो सेकंड जो सिंटेक्स वैल्यू है इसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, शीट आपको ये मिल जाएगी। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, स्मॉल लार्ज हमने इसको क्विकली हम देख लेते हैं, उसके बाद डे एंड टाइम। ओके, स्मॉल और लार्ज, अगेन आप यहाँ पे एक सिंगल लाइन देखेंगे तो रिटर्न द kth स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ डाटा, व्हाट डज इट मीन, हम देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ स्मॉल। ओके, अगेन आप फंक्शन आर्गुमेंट ऑन कर लें तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अरे, अरे मीन आपकी जो सिलेक्शन ऑफ सेल है वो अरे होती है। मैंने लेट से ये अरे सेलेक्ट किया मैंने। अब उसमें मैं कह रहा है केथ, कितनी पोजीशन आपको चाहिए, 2। सॉरी, रेंज में एरर थी, हम नॉन एरर वाली रेंज पकड़ लेते हैं। स्मॉल, ओके स्मॉल, here is my range and I'm looking for kth value. Yeah. अब इससे क्या मतलब है, बल्कि यहाँ पे हम एक वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम ये फंक्शन लगाते हैं। इसी आंसर को मैं यहाँ लेके आता हूँ ताकि आप इसको फील भी कर सकें थोड़ा डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू डुप्लीकेटेड थी। रेंज में चेंज कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए 2। अगर मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ, मैं इसे कहता हूँ 10, अब देखिए आंसर चेंज हो गया। ठीक है, आंसर चेंज क्यों हो रहा है? आंसर चेंज इसलिए हो रहा है कि इसने मुझे सेकंड रैंक जो है वो वैल्यू देनी है। तो पहले जब ये 1 था तो सेकंड रैंक की जो वैल्यू थी उसका नंबर 2 था। जब मैंने इसको 10 किया तो सेकंड रैंक अब फिर लोएस्ट वैल्यू 2 हो गई, और स्मॉल वैल्यू स्मॉलर स्मॉलर में सेकंड वैल्यू जो हमारी वो 3 हो गई।
तो उसने 3 दे दिया। मैं अगर इसको लेट से 20 कर देता हूँ, अब देखें उसने चेंज कर रहा है, 15, 12, ये इसने सेकंड वैल्यू दे दी। मैं कहता हूँ मुझे सेकंड रैंक वैल्यू नहीं चाहिए स्मॉलर साइड से, आई वांट टू नो फिफ्थ या थर्ड में भी। तो उसने मुझे 16 दे दिया स्मॉलर साइड से, ठीक है। अब स्मॉलर का फंक्शन है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, बल्कि इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ओके, इसको मैं कॉपी फार्मूला करता हूँ, क्योंकि रेंज आई डोंट वांट टू चेंज रेंज। मैंने डॉलर साइन यूज़ नहीं किया हुआ तो फ्रीज नहीं हुई। स्मॉल की जगह मैं यूज़ कर लेता हूँ लार्ज। देखना अगेन, मैंने आपको बताया था कि अच्छा लार्ज, ये एक कोइंसिडेंट है कि स्मॉलर और लार्जेस्ट वैल्यू दोनों 16, क्योंकि थर्ड नंबर हम ढूंढ रहे हैं। इस दिस मीन थर्ड वैल्यू इज इन द मिडल, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर साइड से सेकंड वैल्यू आ गई, सेकंड रैंक, और यहाँ से हाइट साइड से सेकंड रैंक आ गया, ठीक है। अब अगर लेट से मैं इसको 100 कर देता हूँ, आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज कि आपको कोई रैंक चाहिए किसी डाटा में से, ये फंक्शन भी काफ़ी यूज होता है। ओके, उसके बाद ये स्मॉलर और स्मॉल और लार्ज हमने यूज कर लिया। एंड और ओके यस, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्स लुकअप, मैच और चूज। इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, जब हम पावर बीआई करेंगे उसमें हम 10 मिनट्स डेडिकेट कर लेंगे। आज थोड़ा सा मैं आपको इफ लुकअप और इसके ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बता देता हूँ कि हमने जो फंक्शन देखे हैं इनका यूजेज भी डिफरेंट तरह से होते हैं। मैं किसी और पर्पस के लिए एक फंक्शन यूज करता हूँ, आप वही फंक्शन किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये शीट है इफ्स और कंडीशनल फॉर्मेट। आप ये शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सेम रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया हुआ है इफ्स, यहाँ पे यूज किया हुआ वी लुकअप, यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है इफ और ग्रेटर, और यहाँ पे मैंने यूज किया इफ और लेस। अगेन, जब हमारा एक काम सिंपल इफ फंक्शन से हो रहा है तो व्हाई वुड नीड टू सी लुकअप फंक्शन और इफ ग्रेटर और इफ लेस। तो इसका पर्पस ये है कि बाद दफा आपके पास डाटा में मिलियंस एंट्री हो सकती हैं। मैंने खुद ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहा हूँ जिसमें सब कुछ एक्सेल के अंदर मैनेज हो रहा था और एंट्रीज जो थी वो मिलियंस में थी। तो जब आपकी एंट्री मिलियंस में होंगी तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि शीट का साइज आपका 10 MB 20 MB तक चला जाता है। शीट हैवी होती है, प्रोसेसिंग स्लो होती है, और आपने छोटा सा फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है, जो कि बड़ा इरिटेटिंग और अननोइंग होता है। तो उसके लिए फिर आपको ये फील पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कब यूज करना है, क्योंकि ये चारों फंक्शन एक ही काम कर रहे हैं। तो विच फंक्शन आई हैव टू यूज। आपके पास ए आई है, ए आई बाई डिफॉल्ट जो फंक्शन देता है वो एफिशिएंट नहीं होते। हो सकता है फ्यूचर में वो एफिशिएंट फंक्शन देना शुरू कर दे, वो अपनी जो उसकी एल्गोरिथम है उसके हिसाब से वो कन्वीनियंट ऑप्शन दे देता है। लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि मुझे एफिशिएंट फंक्शन चाहिए जो कि फास्ट प्रोसेसिंग करे, तो उसके लिए फिर आपको वो सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये शीट आपको मिलेगी, इस ये इफ और कंडीशन फॉर्मेट में आप जाइएगा। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इफ और इफ्स फंक्शन में डिफरेंस क्या है। लास्ट टाइम हमने इफ किया था, अभी हम इफ्स करते हैं। इक्वल टू इफ्स, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैं विंडो खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे। ओके, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर ये नंबर हमारा क्राइटेरिया नीचे लिखा हुआ है, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 तो ए प्लस होना चाहिए। ओके, मैं ये लिखूंगा 90, ग्रेटर देन 90। अब जब मैंने ग्रेटर देन 90 लिखा है तो उसने मुझे कह दिया इनवैलिड। इनवैलिड क्यों कहा? क्योंकि 90 तो नंबर है, ग्रेटर का साइन टेक्स्ट है। मुझे यहाँ पे इसको टेक्स्ट के लिए कॉमा से लिखना होगा 90, ठीक है। इफ वैल्यू ट्रू तो क्या लिखे? ए प्लस। अभी मैं 2 टेस्ट नहीं दे रहा, लेट्स सी। उसने आंसर दिया, एरर दिया मैं यहाँ पे, दिया मैं एरर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे लिखा था कि इफ कॉमास भी यूज कर रहे हैं और वो एरर भी नहीं दे रहा, ठीक है। उसकी वजह क्या है? वजह यह कि हमारा फंक्शन इस वक्त इनकम्प्लीट है, इसलिए उसने एरर दिया। हमने लिखा इफ ग्रेटर देन 90। व्हाट ग्रेटर देन 90? तो हमें पहले वो बताना पड़ेगा। तो हमारे पास है ये वैल्यू कॉलम एफ में, एफ ग्रेटर देन 90। अच्छा, अब अगर हम देखें तो F5 हमने यूज किया, सेल का कोड है ये F5, उसकी लोकेशन है। अब जो ग्रेटर साइन ये टेक्स्ट के तौर पे यूज नहीं होगा, ये एज ए सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल यूज हो रहा है। तो उसने हमें यहाँ पे बता भी दिया आंसर कि फॉल्स। इसी तरह अगर आप इसको लिखेंगे लेस देन,
उसने बता दिया ट्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर लिखेंगे और उसने हमें कहा ट्रू ए स्टार। ओके, अब हम इसको ड्रैग करते हैं। ये अब कोई भी चीज़ हमारी 90 प्लस नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? F5 इज ग्रेटर देन 90, तो ए स्टार। ओके, और यहाँ पे हाँ यस, रीजन क्या है? हमने से क्या ग्रेटर देन 90, जबकि जिस सेल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो 90% है। 90% मीन 0.9, तो यहाँ पे हमें 90% डालना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब देखें उसने पिक कर लिया है। तो आप देखें कि एक्सेल जो है आपकी जो फॉर्मेट है उसको भी पिक करता है। 90% मीन 0.9। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो यू विल सी, लेट मी कन्वर्ट इन डेसिमल, तो ये 0.9 है, और 90 और 0.9 में डिफरेंस है। अच्छा, अगेन अगर आप ये फॉर्मेट्स को अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसी एक्सेल शीट में आपको एक शीट मिलेगी फॉर्मेट के नाम से, और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक नंबर है, उसको हमने डिफरेंट नंबर और डिफरेंट फॉर्मेट में हमने शो किया हुआ है, और यहाँ पे कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। आप इसको गो थ्रू करने की कोशिश कीजिएगा, और इसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे, तो उसको हम अटेंड करने की कोशिश करेंगे इन अ ग्रुप, वॉइस नोट में या छोटे शॉर्ट क्लिप में। और अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हम हो सकता है फॉर्मेट, राउंडिंग, डॉलर साइन, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम एक सेशन भी रख सकते हैं, बट इट विल बी ऑन डिमांड, कि अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम थे कंडीशन फॉर्मेट पे। ओके, यहाँ हमने लगाया कंडीशन ग्रेटर देन 90%, तो ए स्टार आ गया। हमने ये भी देखा कि जब हमने 90 लिखा था तो उसने हमें आंसर दिया था, क्योंकि हमारी ये जो रेंज है इसमें कोई भी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू इज 100% विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे एन ए क्यों आ रहा है? एन ए इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे कंडीशन मेट नहीं हो रही, तो वो एन ए दे रहा है। ओके, यहाँ पे एन ए क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशन लगाई हैं, तो जब मल्टीपल कंडीशन हम लगाते हैं तो उसने दूसरी कंडीशन चेक की है। ठीक है, हम यहाँ भी मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं, फंक्शन आर्गुमेंट खोलते हैं, मैं यहाँ क्लिक रखूंगा, नया आर्गुमेंट आ गया। ठीक है, यही अच्छा वही चीज फिर मैं लिखूंगा F5 इज ग्रेटर देन 80%। ठीक है, तो उसमें मेरे पास मैं ऐसे कहता हूँ मुझे ए दे दे, और लास्ट कंडीशन मैं दे देता हूँ ग्रेटर देन 0, तो सिंपल हमें दे दे पास, हम किसी को फेल करना नहीं चाहते। ओके, मैं यहाँ पे अभी स्पीच मार्क्स नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप देखिए मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, उससे स्पीच मार्क्स खुद लगा दिए हैं, तो कुछ सिंटेक्स में ये स्पीच मार्क्स खुद आपके पिक कर लेगा। ओके, यहाँ पे स्टार उसे लगा दिया, लेकिन यहाँ पे अन्य क्यों आ रहा है? ये कंडीशन क्यों नहीं मीट हो रही हमारी? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था सिंपल जीरो। अगेन यहाँ पे हमने गलती किया, जब हमने जीरो लिखा था तो हमें लिखना था टेस्ट में दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो आप ये देखें उसमें इस फॉर्मूले को हम ऊपर नीचे ड्रैग कर लेते हैं जाके। ठीक है, तो ये पास दे दिया उसने, लेकिन व्हाट इफ सम वैल्यू इज जीरो? अब अगर लेट से मैं इस वैल्यू को कह देता हूँ जीरो, फिर उसको क्या देगा वो? जीरो के केस में यहाँ पे वो दे रहा है पास। जो कंडीशन आपने नहीं दी उसने उसको कंसिडर कर लिया, लेकिन ये है इफ के केस में। अगर आप इफ के केस में लगाएंगे तो इफ के केस में आपका नेस्टेड फार्मूला बन जाएगा, मींस इफ के साथ इफ आएगा। वो कहाँ है? यहाँ पे, ये इफ का फार्मूला। मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ, आप इसको फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल टू इफ। अब इफ का सिंटेक्स डिफरेंट है। इफ में वो पूछेगा इफ क्राइटेरिया मीट व्हाट टू डू, एंड इफ क्राइटेरिया डजंट मीट व्हाट टू डू। तो लॉजिकल टेस्ट इज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 90%। ओके, तो व्हाट टू डू? ए प्लस। अब वैल्यू फॉल्स में हमें देना होगा, अगर फॉल्स है यहाँ में लाजमी कुछ ना कुछ देना है। अगर हम नहीं देते तो वो फिर क्या करेगा? यहाँ पे फॉल्स है, तो वो सिंपल बताएगा कि आपका क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इस लास्ट फील्ड में कर्सर रखा हूँ तो नई फील्ड नहीं बन रही, तो आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम दिस फॉर्मूला बार। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, तो पूछा व्हाट इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स, तो मैं दोबारा इफ लगा देता हूँ कि इफ फॉल्स है तो दोबारा इफ यूज करो कंडीशन, और चेक इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 80%। ठीक है, देन व्हाट इट विल डू? अब मुझे स्पीच मार्क्स खुद लगाना पड़ेंगे, क्योंकि मैं फंक्शन आर्गुमेंट में काम नहीं कर रहा, तो मुझे यहाँ खुद टाइप करना पड़ेगा ए। ओके, उसके बाद मुझे अगेन वैल्यू इफ फॉल्स, तो क्या करें? पास। ठीक है, ये मैंने लगा। अब देखिए ये ब्रैकेट को रेड कर रहा है। रेड ब्रैकेट मीन
कि ये इस इफ को क्लोज कर दिया इसने यहाँ पे, इस इफ को, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन इफ था, अब नेस्टेड फार्मूला हो गया, उसको इसने क्लोज नहीं किया। मैं एंटर करूंगा, मुझे वो एक एरर देगा, लेकिन दोबारा एंटर करूंगा तो वो इसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। ये देखिए, उसने खुद ही ब्रैकेट लगा दिया। लेकिन यही काम अगर आप टेबल के अंदर करेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यू मस्ट अप्लाई अ ब्रैकेट इन द लास्ट, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। और अगर आप कोई और फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन फॉल्स थी, यहाँ पे मैंने लिखा था, क्राइटेरिया लिख दिया था। मैं अगेन इफ लिख दूंगा कि इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगेन चेक फॉर इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50%, तो पास, ठीक है। और अगर लेस देन 50% होगा फिर क्या करेगा, वैल्यू फॉल्स। अब मैं यहां लिख देता हूं फिर, अगेन ये रेड ब्रैकेट है और हमारी फर्स्ट ब्रैकेट ब्लैक थी। मैं सारी ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ये देखेंगे, जब मैंने लास्ट ब्रैकेट क्लोज की, उसने हाईलाइट किया फर्स्ट ब्रैकेट को, मीन्स सारी ब्रैकेट क्लोज हो गई है। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखो उसने हमें यहाँ फेल भी हाईलाइट कर दी है, ठीक है। अब फेल हाईलाइट होने हैं तो कैसे हाईलाइट होंगे, कंडीशनल फॉर्मेट यहाँ लगा हुआ है। और नेक्स्ट एक सेशन अगर आप लोग कहेंगे तो हम किसी वक्त उसको जो रेगुलर सेशन, अगले 2 सेशन हमारे पावर भी है, लेकिन एक सेशन हम एक्सेल बेसिक के ऊपर रख सकते हैं अगर ये डिमांड रहेगी। आप ग्रुप में बताइएगा, ठीक है। तो ये हमने इफ को और इफ्स को हमने चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे फंक्शंस थे जो हम कवर नहीं कर सके, टाइम हमारा ओवर हो गया, जिसमें हमारे डेट एंड टाइम के थे। लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील, मैटर ऑफ 5 to 10 मिनट्स हैं। तो इसलिए हम प्रैक्टिस में क्या करेंगे कि नेक्स्ट जब हमारा पावर बी का सेशन होगा तो हम हर पावर बी सेशन के साथ कोशिश करेंगे कि 10 to 15 मिनट्स हम इन फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा लगा लें। और जो हमारे फंक्शन है नेक्स्ट थर्ड लेवल के, उसमें हम लोग सम प्रोडक्ट यूज करेंगे। एक्सटेंसिवली यूज होता है ये फॉर्मूला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, सम प्रोडक्ट। मैं जो आप लोगों के साथ एक टेम्पलेट शेयर करूंगा इंशाल्लाह, हम लोग, हमारी टीम शेयर करेगी। उसके अंदर आप देखेंगे कि सम प्रोडक्ट के फार्मूले से हमने कह लें कि काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस को उसको समराइज ये कर लेता है, काफ़ी एफर्ट बच जाती है। और ये फंक्शन है, आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी।